दोस्तों आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वो भले ही आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता हो, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये बिल्कुल कंगाल हो चुका था। इस पर इतना कर्ज हो चुका था जिसकी कीमत 96,000 टन सोने के बराबर है। फिर भी आज ये दुनिया के विकसित देशों में शामिल है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। तो आइए बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन रोमन डैन्यूब नदी के उत्तर में रहने वाले बार्बर कबीलों वाले देशों को जर्मानिया कहा करते थे, जिसके नाम पर अंग्रेजी शब्द जर्मनी पड़ा। जर्मनी में किसी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा करना बैड लक की निशानी माना जाता है। सबसे ज्यादा किताबों की छपाई करने वाले देशों में जर्मनी का नाम भी शुमार है। जर्मनी में यदि कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि उनका मानना है कि आजाद होना मनुष्य का अधिकार है। दुनिया की पहली मैगजीन 1663 में जर्मनी में लॉन्च हुई थी। जर्मनी में 70% हाईवेज पर कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन हाईवे पर ईंधन खत्म होना गैर कानूनी है। जर्मनी में एक ऐसी परियोजना पर काम चल रहा है जिसमें चर्च, मंदिर, मस्जिद सब एक साथ होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो चुकी थी कि 3 औरतों में से केवल एक को ही पति मिल पाता था। मतलब 1000 महिलाओं पर 350 पुरुष। हिटलर के राज में नाजी सलाम ना करना अपराध था, लेकिन आज नाजी सलाम करना अपराध है और ऐसा करने पर 3 साल की जेल भी हो सकती है। जर्मनी की सेना अपने अधिकारियों की आज्ञा मानने से इनकार कर सकती है अगर उन्हें लगता है कि ये इंसानियत के खिलाफ है। बियर की खपत के मामले में जर्मनी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर 300 तरह के ब्रेड भी मिलते हैं। जर्मनी आबादी के लिहाज से यूरोपियन संघ में दूसरे नंबर पर आता है। इसकी जनसंख्या लगभग 8 करोड़ है, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश के बराबर है। जर्मनी और जापान की जन्म दर दुनिया में सबसे कम है। पिछले 10 सालों में जर्मनी की जनसंख्या 2 लाख कम हो गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस की रेड आर्मी ने 13 से 70 साल की लगभग 20 लाख जर्मन महिलाओं का रेप किया था। फैंटा का आविष्कार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में किया गया, क्योंकि दूसरे देशों से कोका कोला आयात करना मुश्किल हो गया था। 1989 से 2009 के बीच जर्मनी में लगभग 2000 स्कूलों को बच्चों की कमी के कारण बंद करना पड़ा। यहाँ पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना गैर कानूनी है, वहीं शराब पीना कानूनी है। यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि आकेन, रेजेंसबर्ग, फ्रैंकफर्ट एम मेन, न्यूरमबर्ग, वेमार, बॉन एंड बर्लिन ये सभी जर्मनी की राजधानी रह चुकी है। दुनिया की पहली पत्रिका सन 1663 में जर्मनी में शुरू की गई थी और आज जर्मनी में दुनिया की सबसे ज्यादा किताबें छपती हैं। कार बनाने वाली BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज ये सभी जर्मनी की कंपनी हैं। आज दुनिया के लगभग सभी देश इन कारों का इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी जितना रुपया अपने रक्षा बजट पर खर्च करता है, उससे ज्यादा अमेरिका के लोग अपने पालतू जानवरों पर खर्च कर देते हैं। जर्मनी लोग हेलो के बजाय अपना नाम लेकर फोन पर बातचीत शुरू करते हैं। जर्मनी में बच्चे का नाम रखने के भी नियम है। वो ऐसा नाम नहीं रख सकते जिसे लिंग का पता चले। यहाँ होमोसेक्सुअल लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना कानूनी अपराध है। यूरोप में जर्मनी शराब की खपत के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। जर्मनी के उल्म में विश्व का सबसे बड़ा चर्च है, जो कि करीब 530 फीट लंबा है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य के मामले में आज पूरी दुनिया में सबसे पहला नाम जर्मनी का ही आता है। जर्मनी को साइकिल चलाने वालों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर 96% लोगों के पास अपनी साइकिल है। जर्मनी में रहने वाले लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल से हंसते हैं। 1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक्स हुए थे तब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ था, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। इस मैच को हिटलर भी देख रहा था और उसने मेजर ध्यानचंद को खेल से प्रभावित होकर उससे अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश दी, मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने ये पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जर्मनी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आप यहाँ पर कभी गए हैं ये भी बताना।